जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आस्था। दर्शकों, 2 साल पहले 15 नवंबर के दिन का सूर्य अस्त होते होते जैन समाज के क्षितिज को सूना कर गया था। ये वही दिन था जब जैन धर्म के उत्कृष्ट संत सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की अकस्मात समाधि ने पूरे जैन समुदाय को अचंभित कर दिया था। अब आचार्य श्री गुरुवर यूं तो हमारे बीच साक्षात रूप में नहीं है, लेकिन उनकी पूरी जीवन यात्रा और उनसे मिला ज्ञान आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में जीवन भर के लिए जीवंत है। तो आइए सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के दूसरे समाधि दिवस पर देखते हैं जैन फोकस की विशेष प्रस्तुति। अनंत आकाश में विलीन ज्ञान के सहज सागर को शत शत नमन। ज्ञान के पुंज, संकल्पशील साधक, संयम के सजग प्रहरी, साधना के शिखर पुरुष, श्रमणाचार्य के उन्नायक एवं एक विराट व्यक्तित्व और भी न जाने कितनी उपाधियां हैं, जिनके द्वारा समाधिस्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के व्यक्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश की है। आचार्य श्री गुरुवर एक ऐसे संत थे जो चेहरे पर मुस्कान और मस्तक पर धर्म का तेज लिए लोगों को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरणा देते थे। समाधिस्थ आचार्य श्री ने आजीवन धर्म और समाज के उद्धार के लिए एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट कार्य किए, जिसकी सराहना जैन समाज के प्रबुद्ध जन आज भी करते हैं। बहुत अफसोस की बात है, बड़ा ही दुख है मुझे ये बोलने में कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी, वो भले हमारे बीच में ना हो, लेकिन आज भी वो अपनी शिक्षा, अपनी करुणा भाव से लोगों के, गरीबों की मसीहा के नाम पे जाने के नाम से उस जग में जीवंत हैं। वो शरीर में नहीं, साथ में नहीं दिखाई दे रहे, पर हम सब की, समस्त संसारवासियों के, भारतवासी, आगरा वालों के हृदय में प्रति समय विराजमान रहते हैं। क्योंकि मैं जब बहुत पहले पुरानी बात बता रही, मैं गया से संबंध रखती हूँ, मेरा मायका है। वहाँ पे जब लोगों के मुख से सुना, आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात है, कि यहाँ पर एक महाराज आए हैं जो अद्भुत हैं, करुणावान हैं, चारित्रवान हैं, तो मेरे को बताते थे, मुझे ऐसा लगता था कौन से गुरुजी हैं। और हमारे घर में उनका आहार हुआ था, तो उस दिन जश्न मना था, तो मैंने कहा ये कौन है ऐसे महाराज जिनके लिए इतनी महिमा गाई जा रही है। मैं उनके लिए मन में श्रद्धा से विनयवंत रहती थी कि कब उनके दर्शन होंगे। फिर एक बार जब वो आगरा में उनका चातुर्मास हुआ, वो जब आए तो मैं उनको उन्हीं भावों से याद करते हुए, उन्हीं भावों से स्मरण किया, तो जैसा सुना था उससे बढ़कर जाना। और उसी का प्रभाव है कि वो जो गरीबों के मसीहा के नाम से कोई भी उनके पास आ जाए, अंधा, लूला, लंगड़ा, गरीब, अमीर, हर एक को आशीर्वाद दे करके शांति प्रदान करते थे। पूज्य गुरुदेव सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की आज दूसरी पुण्यतिथि है। लगता है जैसे कल ही की बात हो। 20 साल से उनसे जुड़ाव रहा, उनके साथ सदैव रहा, उनकी मंचों का संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज लग रहा है मैं अनाथ जैसा। मेरे पिता की मृत्यु के बाद जैसा दुख मुझे हुआ था, वैसा ही दुख पूज्य गुरुदेव के चले जाने के बाद हुआ था। कई बार तो विश्वास नहीं हुआ था कि पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य नहीं रहे। पूज्य गुरुदेव से हमारी टेलीपैथी ऐसी थी, जब मैं अचानक मंच संचालन के लिए पहुंचता था तो कई बार ये होता था उनसे मेरी बात नहीं हो पाती थी, बस सूचना अनीता दीदी के द्वारा आती थी कि गुरुदेव ने याद किया है। चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे पूना हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे बॉम्बे हो, मुझे सब जगह जाना होता था। महाराज आहार करके आते थे और मैं मंच पर तैयार होता था। उनकी आंखों से आंखें मिलती थी, पता नहीं मुझे ऐसी टेलीपैथी होती थी कि वो क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे, वो मुझे आभास हो जाता था। और उस दिन का मंच संचालन का विषय इस प्रकार से रखा जाता था। बाद में महाराज जी कहते थे, तुम्हें कैसे पता चला कि आज यही कहना था? मैंने कहा गुरुदेव, आपकी सारी बातें मेरे अंदर आ जाती है। ऐसा उनके अंदर अतिशय था। और उनके चले जाना लाखों भक्तों को अनाथ करके छोड़ जाने के समान है। उनकी कमी हम लोगों के लिए तो कभी पूर्ति नहीं होगी। कलाकारों के कलाकार थे, लोगों को पहचानना आता था। आज एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समुदाय अनाथ महसूस कर रहा है। संत तो बहुत है, लेकिन ज्ञान सागर जैसा संत अभी तक नहीं देखा। जहां उन्होंने एक और धर्म प्रभावना के लिए पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा के सराक बंधुओं को जैन समाज के अभिन्न रूप में
प्रतिष्ठित करने में विशेष सहयोग देने के साथ साथ प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। इसके साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैन संप्रदाय के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, साइंटिस्ट एवं एडवोकेट्स की संगोष्ठी करवाकर उन्हें एक मंच पर इकट्ठा कर समाज को बेहतर दिशा देने का संकल्प भी दिलवाया। छात्रों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आचार्य श्री हर वर्ष देश भर के जैन समाज के 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉपर बच्चों का भी सम्मान करवाते। ऐसे न जाने कितने कार्य हैं जिन्हें गुरुवर ने संपन्न कर न केवल जैन समाज बल्कि समूचे देश को योग्य बनाने के लिए अविस्मरणीय योगदान प्रदान किया। कुछ खास बातें मुझे याद आती हैं उनके जब इस संस्मरण के दौरान कि जब वो आगरा आए थे चातुर्मास में, तो ज्ञान प्रतिभा सम्मान समारोह उनके द्वारा आयोजित हर साल किया जाता है, लगभग 20 साल से किया जा रहा था। तो उसी क्षण जब मैं उनके साथ उन कार्यक्रमों में जुड़ा रहा तो उनके बारे में ये वाकई में महसूस हुआ कि वो बच्चों के प्रति कितना ज़्यादा लालायित रहते थे। उनको शिक्षा देने में, उनको धर्म से जोड़ने में, संस्कार देने में कितना ज़्यादा उनका ध्यान था, वो एक अतुलनीय था। मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा कोई ध्यान और भी कोई दे पाता होगा। वो केवल बच्चों ही नहीं कहूँगा मैं, तो युवाओं की बात करें तो युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं छोड़ा जो युवाओं को, बच्चों को जोड़ा नहीं हो। और बच्चे, युवा जितने भी थे वो सब उनके प्रति इतने लालायित थे कि अगर एक बार उनको पता लग जाए कि ज्ञान सागर जी महाराज जो उस नगर में आ रहे हैं, उनके मंदिर में आ रहे हैं, तो सब लोग बहुत बुरी तरीके से उनके साथ जुड़ जाते थे और आ जाते थे और एक भीड़ और तांता लग जाता था। और गुरुदेव की जो मतलब दूरदर्शिता थी, वाह साहब, उसकी बात तो क्या कहना। वो दूर दूर की बातें पास पहले ही सोच लेते थे, आने वाले कई सालों की बात वो पहले ही सोच लेते थे। उनको पता थी कि धर्म की कंडीशन आने वाले समय में क्या हो रही है, तो उसकी वजह से वो आज धर्म को लेकर बच्चों में संस्कार डालते थे, बड़ों में संस्कार डालते थे कि बच्चों के प्रति वो किस तरह से रहें। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर शालीमार एन्क्लेव कमला नगर के मंदिर के प्रणेता थे। उनका एक ऐसा अनूठा आशीर्वाद था कि मंदिर भूमि से शिखर 421 दिन में पूरा हो गया और आज भी ये मंदिर विधानों वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान सागर महाराज की हमेशा प्रेरणा रही युवाओं के लिए, वकीलों के लिए, डॉक्टर्स के लिए। उनके जो सम्मेलन थे समाज को आगे बढ़ाना और समाज के लोगों को उत्साहवर्धन करना कि आप आगे बढ़ो और देश में सहयोग करो, राष्ट्र के लिए सहयोग करो, धर्म के लिए सहयोग करो। महाराज आज हमारे बीच में न रहना हमारी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन हम नहीं मानते कि महाराज हमारे बीच नहीं है। उनके आशीर्वाद, उनके वचन हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम आज भी जो कुछ सोचते हैं, जो विचार करते हैं, महाराज श्री के आशीर्वाद और उन्हीं के प्रेरणा के हिसाब से करते हैं। और आज हम बहुत खुश हैं, हमारा समाज भी बहुत खुश है और महाराज की लोग प्रेरणा आज के दिन महाराज के चरणों में सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। 15 नवंबर 2020 भगवान महावीर निर्वाणोत्सव के दिन जब पूरा देश महावीर स्वामी के जयकारों से गूंजायमान था, तब राजस्थान के बारां में विराजमान आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज भी महावीर स्वामी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते हुए भक्तों को देशना दे रहे थे। पूजन करेंगे, पूजन दिन में करें। पूजन के समय कोई भी रुपया, पैसा, चांदी और खाने पीने की चीज की हमारे यहाँ पूजन नहीं होता है। हमारे यहाँ पाठ तराजू का पूजन नहीं होता। हमारे यहाँ पाठ है, तराजू है, मीटर वगैरह है, उस पर स्वस्तिक बनाती है हमारे यहाँ। ये हमारे यहाँ व्यवस्था है। और एक थाली में जनवाणी रखे, एक बीच में कलश रखे, एक थाली में सातवियां पूरे और 16 दीपक जलाए जाते हैं। और 16 दीपक में एक दीपक में 4-4 बाती होती है और वो 16-64 बातियां होती हैं। और भगवान महावीर स्वामी की हम पूजन करते हैं, सरस्वती की हम पूजन करते हैं। लक्ष्मी कोई नहीं है जो लक्ष्मी की फोटो लागे पूजन आदि करते, अखबार में एक अलग से आता है। लक्ष्मी माने ये ज्ञान लक्ष्मी है। कार्यक्रम के भली भांति संचालन के बाद आचार्य श्री सूर्य अस्त होने के साथ अपने विश्राम कक्ष गए और अकस्मात समाधि ग्रहण कर सदैव के लिए अनंत आकाश में विलीन हो गए। अगले दिन यानी 16 नवंबर 2020 को डोला यात्रा बारां स्थित कुंद कुंद नसिया में संपन्न हुई और इस तरह मोक्ष मार्ग के सजग प्रहरी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज सदैव के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए।
समाधिस्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर भी समाज उनकी सन्निधि को भुला नहीं पाया है। यही कारण है कि आज भी उनकी स्मृतियों को उनके भक्त कुछ इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। महाराज श्री के द्वितीय समाधि दिवस पर मैं अत्यंत भावविह्वल हूँ। मैं उनसे आगरा में आने के साथ सबसे पहले शालीमार में जब मैं निवास करा तो मंदिर से जुड़ा, मंदिर के साथ ही में महाराज श्री से जुड़ गया। महाराज श्री के जीवन परिचय को मैंने पढ़ा, समझा, उसको उनकी सरारोद्धारक जो उन्होंने कार्य किया उससे, और यहाँ आगरा में पंच कल्याणकों में से मैं उनसे जुड़ा। जहाँ जहाँ महाराज जी रहे मैंने बहुत प्रयास किया। मैं मुरैना भी उनके जो मंदिर निर्माण है वहाँ पे गया, उनके साथ मैंने हमेशा जुड़ने का प्रयास किया और बहुत कुछ सीखा उनसे। महाराज श्री के इस आज के द्वितीय समाधि दिवस पर मैं उन्हें अपनी बहुत विनयान्जलि करता हूँ और चाहता हूँ कि आज अगर वो रहे होते तो मैं उनसे जुड़ा रहता और बहुत कुछ अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए मैं उनसे बहुत कुछ प्राप्त करता। आचार्य श्री ने हमारी समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जहाँ जहाँ आचार्य श्री का विहार हुआ वहाँ उन्होंने सभी लोगों को धर्म से जोड़ा है और उन्होंने इतना उपकार किया है कि हर जगह धर्म की प्रभावना जो है उन्नत रूप में लगातार हो रही है। आचार्य श्री ने झारखंड से जब संबेशिकर जी को विहार किया था उस समय ऐसे लोगों को धर्म से जोड़ा जो कभी भी धर्म से विमुख थे और कभी भी जुड़े हुए नहीं थे, और आज तक वो लोग जुड़े हुए हैं और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ऐसा हर क्षेत्र में हुआ है। जहाँ जहाँ आचार्य श्री का जाना हुआ है वहाँ ऐसा हुआ है। और आज आचार्य श्री के समाधि दिवस पर शालीमार जैन मंदिर में यहाँ विधान भी हो रहा है और आचार्य श्री की पूजन भी हो रही है। और ये जो है असमय उनके जाने से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है। जो कार्य अपूर्ण रह गए हैं वो शायद उनके होते हुए बहुत अच्छी प्रकार से पूर्ण हो पाते। और शालीमार समाज तो बहुत बड़ा उनका उपकार मानती है कि हम लोगों को जो है सभी को धर्म से जोड़ा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जन जन के संत थे, जन जन के संत हैं, जन जन के संत रहेंगे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए महावीर जयंती के दिवस सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में मुनि दीक्षा को धारण किया और इतनी कठोर तपस्या की कि उनने समय देखकर समय के हिसाब से दीपावली के शुभ अवसर पर मोक्ष गामी हुए इच्छा समाधि को उन्हें प्राप्त किया। मैं शालीमार मंदिर से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ और शालीमार मंदिर में जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जो सूर्य मंत्र दिया है प्रतिमा में, वो इतना अतिशयकारी। यहाँ पे जो भी मुनि या कोई भी ब्रह्मचारी भाई आते हैं वो प्रतिमा जी को देख के ही तुरंत अपने गदगद हो जाते हैं और बोलते कि ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा मैंने देखी नहीं है। ये अब धीरे धीरे अतिशय क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। आज आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस है। उनके समाधि दिवस के 2 साल हो गए हैं। उन महाराज की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। यहाँ शालीमार कॉलोनी में कोई मंदिर नहीं था, उनकी प्रेरणा से ये शालीमार मंदिर बना। आज आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के समाधि दिवस पर हम उनको बहुत बहुत याद करते हैं, बहुत बहुत करते हैं। उनके गुणों की बहुत हम लोग सब वंदना करते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कर्मयोगी मंदिर की नींव रखी, इसकी स्थापना करी और हम सभी का मार्गदर्शन किया। उन्हीं के मार्गदर्शन किए हुए रास्ते पे चलने का हम प्रयास करते हैं और उनकी कमी हमेशा ही हमारे जीवन में खलेगी। समाधिस्थ आचार्य गुरुद्वारा ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हैं और हम सबका गहरा नाता रहा है गुरुदेव से। लगभग मैं जो हूँ करीब 8 वर्ष से गुरुवर से जुड़ा हुआ था। गुरुदेव जैसा होना इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता गुरुदेव जैसा, और गुरुदेव की हर बातों पर अमल करते हैं। और हमें खूब ध्यान है 2018 चातुर्मास के वो पल आगरा के जो गुरुदेव के सानिध्य में हुए थे, किस प्रकार यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। मुजफ्फरनगर, आगरा, सब तरफ से। और ज्ञानोदय क्लब भी गुरुदेव के द्वारा बनाया गया था आगरा में, और वो भी इस तरह कार्य कर रहा है, सब साधुओं की सेवा में लगा रहता है।
समाधिस्थ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर समूचा जैन समाज उनके बताए रास्तों पर आगे बढ़कर समाज को सुदृढ़ और समर्थ बनाने के प्रयासों के साथ आचार्य श्री को भावपूर्ण विनयाञ्जलि दे रहा है। जैन फोकस के लिए विशेष रिपोर्ट।